सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंडियन आर्मी में जो भी जवान या जो भी लड़के जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे, मैं उसको बताऊंगा आपको। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों की कि जो भी लड़के इंडियन आर्मी में जाने की इच्छा रखते हैं या जो भी दिल में अरमान लिए इंडियन आर्मी में मैं जाना चाहता हूं, तो वो कैसे जाएं, क्या करें, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। इतना ध्यान से आप सुनिएगा कि आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ है। सबसे पहले चीज़, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपको कम से कम, आपने इंडियन आर्मी में जाने के लिए आपको एक जवान के रूप में जाना है तो आपको 10वीं पास होना बेहद ज़रूरी है। 10वीं पास होने का मतलब ये है कि आपका कम से कम 45% से ऊपर उसमें होना चाहिए, तब आप उस भर्ती के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके साथ साथ आपने भर्ती में जाते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको साथ में लेकर के जाना है, जैसे कि आपका 10वीं का रिजल्ट, आपका निवासी प्रमाण पत्र, आपका जाति, अगर जाति है तो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फ़ोटो, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट आपको भर्ती से पहले एक विज्ञापन जारी होगा, उस विज्ञापन पे देखने के बाद आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेकर के जाएंगे। जैसे ही जहाँ पर भी जिस भी ग्राउंड में भर्ती होगा, भर्ती वाले ग्राउंड में आपको रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बुलाया जाएगा। वहाँ पर जाएंगे आप, सबसे पहले वहाँ पर आप बाहर लाइन लगाएंगे। बाहर से अंदर जाते समय जैसे ही आपको इंटर किया जाएगा, उस समय एक रस्सी लगाई जाएगी, उस रस्सी से नाप करके आपको अंदर किया जाएगा। इसके लिए आपको हाइट चाहिए 167 सेंटीमीटर। 167 सेंटीमीटर का ध्यान रखेंगे, इतना आपको हाइट होना चाहिए। उस हाइट में अगर आप पार करते हो तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। जैसे ही आप 167 हाइट को पार करते हो तो आपको अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूं कि आपको वहां पर कितना इवेंट कराया जाएगा। इंडियन आर्मी के 3 इवेंट होते हैं। सबसे पहला इवेंट है आपका फिजिकल, दूसरा इवेंट है आपका मेडिकल और तीसरा इवेंट है रिटर्न। तो मैं अभी आपको पहले फिजिकल के बारे में बता देना चाहता हूँ, एकदम क्लियर ध्यान से सुनिएगा ये जो बात मैं बताने वाला हूँ। फिजिकल में आपका सबसे पहला इवेंट है आपका 1600 मीटर रनिंग। 1600 मीटर रनिंग के लिए आपको लास्ट टाइमिंग दिया जाएगा 5 मिनट और 40 सेकंड। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा टाइम दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये टाइमिंग को भीड़ के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर दिया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि आपने 1600 मीटर की तैयारी करने से पहले आप 3200 मीटर की तैयारी करेंगे। 1600 मीटर की तैयारी ना करते हुए आप 3200 मीटर की तैयारी करेंगे, तब आप 1600 मीटर की रनिंग को पार कर पाएंगे। दूसरा इवेंट है, इसके अंदर 10 चिनअप मारना है आपको। 10 चिनअप मारने का मतलब यह है कि अगर आप 10 चिनअप को मारना चाहते हैं तो आप डेली 50 पुशअप मारिए। डेली 50 पुशअप जब आप मारेंगे तो 100% 10 चिनअप को आप मार लेंगे। और तीसरा भाग है इसका जो आपको कराया जाएगा, पहला 1600 मीटर रनिंग है, दूसरा आपको 10 चिनअप कराया जाएगा, तीसरा आपको 9 फीट डिच कराया जाएगा, मतलब 9 फीट का गड्ढा रहेगा, आपको पार कराया जाएगा। आप जैसे ही 9 फीट का गड्ढा पार कर लेते हैं उसके बाद आपका एक और इवेंट होगा, वो है बैलेंसिंग। एक फट्टे के ऊपर आपको चलाया जाएगा, अगर आप उस फट्टे के ऊपर चल लेते हैं तो आपका बैलेंसिंग पास माना जाएगा। ये चारों इवेंट पास होने के बाद आपको अगले स्टेज, मतलब आपको उसके बाद फिर से आप ये चारों इवेंट पास होने के बाद सेना एक बार फिर से आपके हाइट को नापेगी, चेस्ट को नापेगी और वेट को नापेगी। नापने के बाद आपको उसके बाद दूसरा भाग जो है मेडिकल के लिए भेजेगी। मेडिकल में आपको एक बात का ध्यान रखना है, मेडिकल में आपको सब टेस्ट होंगे, सर से लेकर के पैर तक का आपका सभी टेस्ट होगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 टेस्ट आँख के होंगे, कान चेक होगा, आपका नाक चेक होगा और आपका पूरा बॉडी चेक होगा, आपका चेस्ट चेक होगा, आपका हाथ चेक होगा, तिरछा तो नहीं है, मिर्चा तो नहीं है, और आपका पैर का घुटना मिलता तो नहीं है ना, नौकनी तो नहीं है, पैर का तलवा फ्लैट तो नहीं है, आपके पैर की नस तो नहीं खिंची हुई है, कोई नस तो नहीं निकली हुई है। ऐसा करते हुए मतलब आपके शरीर के सारे अंगों का टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल का अर्थ ही यही होता है कि आपके शरीर को चेक किया जाएगा कि आप सेना के लिए फिट हैं या नहीं। यहाँ पर तीसरी बात है, मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। मेडिकल ख़त्म होते ही आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और आप में उसमें लिखित परीक्षा ली जाएगी। अगर उस लिखित परीक्षा, हमेशा ही कोशिश ये किया जाता है कि संडे के दिन लिखित परीक्षा होती है और इस लिखित परीक्षा में आपका 100 नंबर का पेपर हो सकता है, ठीक है। और उसकी जानकारी आपको पहले ही दी जाएगी। भर्ती के दौरान
ध्यान देने वाली बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। भर्ती में जाने से पहले या जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फिज़िकल। फिज़िकल में भी सबसे ज़रूरी चीज़ है रनिंग। अगर आप 1600 मीटर को पार करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1600 मीटर रनिंग पार करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने पेट को मजबूत करिए और जितना हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करिए। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग नहीं करेंगे, आप कभी 1600 मीटर को नहीं निकाल सकते। और भर्ती में आपको हमेशा याद रखना है कि भर्ती में भीड़ बहुत होती है, इसलिए कोशिश ये करना है कि सामने बैठना है, किनारे बैठना है और दौड़ते समय अपने को गिरने से बचाते हुए दौड़ना है। और इसके साथ साथ ही आपको मेडिकली फिट रहने के लिए अपने बाजू, अपने हाथ पैर में कभी गोदना नहीं गुदवाना है, बचना है गोदना गुदवाने से। अगर कोई आपका दोस्त भी गोदना गुदवाने की कोशिश करता है तो उसको रोकना है, मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। और मेडिकल के दौरान आपको अपने आंखों को बचाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना है। कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उजाले में मोबाइल देखें, अन्यथा कम देखें। तीसरी चीज़, कान में लीड ज़्यादा ना लगाएं। ज़्यादा लीड कान में लगाएंगे तो कान में भी अनफिट हो जाएंगे आप लोग। और बाकी आप लोग अपने शरीर को बचा के रखिए, जितना हो सकता है मेहनत करिए। फिज़िकल को फिर बता रहा हूँ लास्ट टाइम में, जिसको फिज़िकल पास होना है और जो चाहता है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ, वो 1600 मीटर की जगह 3200 मीटर का प्रैक्टिस करिए। मैं 100% बोलता हूँ कि वो लड़का जरूर निकलेगा जो 3200 मीटर का प्रैक्टिस करेगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये इवेंट जब आप भर्ती होकर जाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी है। वो ट्रेनिंग का शेड्यूल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी आपको ट्रेनिंग कराती है, ठीक है। और पार्ट वाइज बताऊंगा कि किस तरीके की ट्रेनिंग होती है। इसका वीडियो मैं अगली बार अपलोड करूंगा। यहाँ तक अगर मैं जो बात बताया हूँ, किसी को कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं फिर जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ, जो जवान इंडियन आर्मी में नौकरी करना चाहता है या जो लड़का चाहता है कि मैं भारतीय सेना का वर्दी पहनूँ, तो वर्दी ऐसे नहीं मिलेगी। वर्दी लेने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम सिर्फ ये है कि आप, सीधी बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपका एम है कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, 1600 मीटर को अपना एम बनाइए और 3200 मीटर दौड़िए। 3200 मीटर आप कवर करेंगे तो 1600 मीटर आपको जरूर कवर हो जाएगा। इसी के साथ मेरे यहाँ का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।